उसने अपनी तख्लीक को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बेहतर करार दिया। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की नज़र में फजीलत का मयार तकवीज़ और इताअत है। अज़ाज़ील पर लानत और जन्नत से इखराज। अज़ाज़ील की इस नाफरमानी और तकब्बुर के नतीजे में अल्लाह ताला ने इस पर लानत फरमाई और उसे जन्नत से निकाल दिया। उसका वो बुलंद मकाम और इज्जत जो उसने अपनी तवील इबादत के जरिए हासिल की थी, एक लम्हे की सरकशी की वजह से छिन गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, बस बेशक तू रांदा हुआ यानी मरदूद, और बेशक तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत है। सूरतुल हिजर 34 से 35। इस दिन से अज़ाज़ील शैतान के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब है दूर किया गया या मरदूद। उसकी तमाम तर इबादात और नेकियां उस तकब्बुर की भेंट चढ़ गईं, जिसने उसे अल्लाह ताला के हुक्म से सरताबी करने पर उकसाया। शैतान का इंतकाम और बनी आदम को गुमराह करने का अहद। जन्नत से निकाले जाने के बाद शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से इंतकाम लेने का अहद किया। उसने अल्लाह ताला से मोहलत तलब की कि वो क़यामत तक जिंदा रहे और बनी आदम को गुमराह करता रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, बस बेशक तू मोहलत दिए गए लोगों में से है, एक मुकर्ररा वक्त के दिन तक। सूरतुल हिजर 36 से 37। उस मोहलत के मिलने के बाद शैतान ने कसम खाई कि वो बनी आदम को हर रास्ते से गुमराह करने की कोशिश करेगा, उन्हें बुराइयों की तरफ माइल करेगा और उन्हें अल्लाह ताला की इताअत से दूर रखेगा। शैतान ने कहा, तू मुझे मोहलत दे उस दिन तक जब ये दोबारा उठाए जाएंगे। मैं जरूर उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, फिर मैं जरूर उनके पास आऊंगा, उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। सूरतुल आराफ 14 से 17। शैतान की गुमराही के तरीके। शैतान बनी आदम को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। वो वसवसे डालता है, बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करता है, झूठी उम्मीदें दिलाता है और दुनिया की लज्जतों में फंसाकर आखिरत से गाफिल कर देता है। वो हसद, बोगज़, तकब्बुर और दीगर बुराइयों के जरिए इंसानों के दिलों में नफूज करता है और उन्हें अल्लाह ताला के अहकामात से दूर ले जाता है। बनी आदम का इम्तिहान और हिफाजत के तरीके। बनी आदम के लिए ये एक सख्त इम्तिहान है कि वो शैतान के वसवसों से कैसे महफूज रहें और अल्लाह ताला की इताअत पर कैसे कायम रहें। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को शैतान के शर से बचने के लिए वाज़ेह हिदायत दी हैं। कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इससे पनाह मांगने और इसके मकरो फरेब से बचने के तरीके बताए गए हैं। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से दुआ करे कि वो उसे शैतान के वसवसों से महफूज रखे, बुराइयों से बचाए और नेकी पर साबित कदम रखे। ज़िक्र-उज़्ज़ही, तिलावत कुरान, सदका व खैरात और नेक लोगों की सोहबत शैतान के शर से बचने के अहम ज़राए हैं। नतीजा। किस्सा अज़ाज़ील अलैहिल्लाना एक इबरतनाक दास्तान है। ये हमें बताता है कि तकब्बुर और नाफरमानी किस तरह एक बुलंद मकाम रखने वाले को भी जलीलो ख्वार कर सकती है। ये किस्सा हमें ये सबक भी देता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करनी चाहिए और कभी भी अपनी इबादत या किसी और चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए। शैतान अब तक के लिए मरदूद करार पा चुका है और वो क़यामत तक बनी आदम को गुमराह करने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए हमें हर वक्त उसके शर से पनाह मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए ताकि हम उसके फितनों से महफूज रह सकें। ये किस्सा हमें आजिज़ी, इताअत और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने की अहमियत को भी उजागर करता है।